डिसिप्लिन तुम्हें बर्बाद भी कर सकता है अगर ये गलती कर रहे हो। अगर तुमने भी डिसिप्लिन का नाम सुना है और तुम्हें भी लगता है डिसिप्लिन से सब कुछ पॉसिबल है, तो मैं तुम्हें एक बार रुकने के लिए कहूँगा, क्योंकि ये बात गलत नहीं है। अगर तुमने भी डिसिप्लिन का मतलब गलत समझ लिया है, तो वही डिसिप्लिन तुम्हें सक्सेस देने के बजाय तुम्हें बर्बाद भी कर सकता है। और ये बात से मैं बोल नहीं रहा, मैंने खुद एक्सपीरियंस की। जब मैंने पहली बार डिसिप्लिन का नाम सुना तो मुझे लगता था कि अब सब कुछ बदल सकता है, लेकिन मेरी प्रॉब्लम यह थी कि मैंने डिसिप्लिन को समझने के बजाय उसको ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर दिया। मुझे लगता था चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, चाहे बॉडी कुछ भी बोले, मेरे लिए रेस्ट लेने का अपने डिसिप्लिन से भागने का मतलब बन गया था। और यही से मेरी सबसे बड़ी गलती शुरू हुई। और एक दिन मैं अपनी शॉप पर काम कर रहा था। उस दिन बहुत ही ज़्यादा गर्मी इतनी थी कि अगर एक नॉर्मल इंसान होता तो वो थोड़ा रेस्ट करता, पानी पीता, अपना ख्याल रख। लेकिन पता है तुम्हें कि मैं अपने आप से क्या कहता था? मैं खुद से कहता था, बलराम कोई नहीं, गर्मी है तो क्या हुआ, गर्मी तुम्हारे दिमाग में, रियल लाइफ में नहीं। और उस दिन मैंने गर्मी में काम करता रहा। बॉडी सिग्नल्स दे रही थी पर मैं बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर करता रहा। मुझे लग रहा था कि अगर उस दिन मैं रुक रहा होता तो मेरा डिसिप्लिन टूट जाता। लेकिन मैं खुद को इम्प्रूव करना चाहता कि मैं किसी भी सिचुएशन में काम कर सकता हूँ, चाहे गर्मी हो या ठंडी। लेकिन बॉडी को तुम कितने देर तक इग्नोर कर सकते हो? कुछ दिन मैं इसी तरह काम करता रहा और फिर मुझे फीवर हुआ। फीवर ऐसा हुआ कि मैं 10 दिन तक काम नहीं कर पाया। सोचो, जिस डिसिप्लिन की वजह से मैं काम करता रहता था किसी भी सिचुएशन में, उसी डिसिप्लिन की वजह से मैं अपने 10 दिन तक अपने काम पर नहीं जा पाया और मेरा टाइम और मनी दोनों वेस्ट हुए। उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि हम अपनी बॉडी को कितना लाइटली लेते हैं। हम सोचते हैं कुछ नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग बनो, थोड़ा पेन है इग्नोर कर। लेकिन एक बात याद रखना, अगर हम बॉडी को दुख देते हैं कुछ नहीं होता। जब बॉडी हमें दुख देना शुरू करती है तो वो दुख ऐसा होता है कि हम उस दुख को सहन भी नहीं कर सकते। मैं बॉडी को बार बार कह रहा था काम करो, रुकूंगा नहीं। जब बॉडी ने मुझे कहा अब तुम रुकोगे और मैं सच में रुक गया, तब मैं समझ गया डिसिप्लिन का मतलब अपनी बॉडी को पनिश करना नहीं होता। डिसिप्लिन का ये मतलब भी नहीं है कि तुम्हें रेस्ट की जरूरत को इग्नोर करो। डिसिप्लिन का ये मतलब नहीं है कि हर सिचुएशन में अपने आप खुद को पुश करते रहो। रियल डिसिप्लिन ये है कि तुम्हें पता हो कि कब काम करना है, तुम्हें यह भी पता हो कि कब रुकना है। क्योंकि अगर आज तुम अपनी बॉडी को इग्नोर कर रहे हो, आज तुम्हारे पास काम करने की एनर्जी भी ना हो, और हो सकता है वही टेस्ट तुम्हारे कल 10 घंटे वेस्ट कर दे। मेरे साथ एग्जैक्टली यही हुआ और तब से मैंने डिसिप्लिन को देखने का नजरिया बदल दिया। अब मैं डिसिप्लिन को ब्लाइंड डिसिप्लिन नहीं, स्मार्ट डिसिप्लिन के नजरिए से देखता। अगर बॉडी थक रही है तो उसकी सुनो, अगर बॉडी रेस्ट मांगती है तो उसको रेस्ट दो, अगर अब हेल्थ खराब हो रही है तो उसको प्रायोरिटी दो। इन सब पॉइंट का मतलब ये नहीं कि तुम लेजी हो, इसका मतलब है कि तुम लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हो। क्योंकि गोल सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि मैं आज कितना काम कर सकता हूँ, गोल ये होना चाहिए कि मैं कितने सालों तक कंसिस्टेंट काम कर सकता हूँ। आज मैं डिसिप्लिन को मानता हूँ, लेकिन एक चीज़ आज मैं समझ गया हूँ कि डिसिप्लिन तुम्हारी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, तुम्हारी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं है। अगर तुम अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहे हो तो एक बार खुद से पूछना, क्या मैं डिसिप्लिन हूँ या मैं बस अपने आप को अनयूजुअली खुश कर रहा हूँ? क्योंकि बॉडी तुम्हारा एनिमी नहीं है, बॉडी वो चीज़ है जो तुम्हारे सपनों तक साथ जाएगी। इसलिए बॉडी का ख्याल रखो, तभी वो तुम्हारा साथ देगी। और अगर तुम मेरी स्टोरी की से कुछ बातें याद रखना चाहते हो तो मैं एक ही बात तुम्हें याद रखने के लिए कहूँगा कि अगर तुम अपनी बॉडी को दुख देते हो तो तुम्हें शायद कुछ भी महसूस ना हो, लेकिन जब हमें बॉडी दुख देना शुरू कर देती है तो शायद वो सहन करना भी मुश्किल हो जाए। वही सेम मेरे साथ हुआ। इसलिए डिसिप्लिन रहो, मेहनत करो, कंसिस्टेंट बनो, लेकिन अपने आप को तोड़ो नहीं। क्योंकि असली सक्सेस ये नहीं है कि तुम कितना अपने आप को पुश कर सकते हो, असली सक्सेस ये है कि तुम डिस्ट्रॉय होने के बावजूद भी कितने लंबे समय तक काम कर सकते हो। और शायद यही स्मार्ट डिसिप्लिन। अगर ये मेरी रियल स्टोरी आप लोगों को थोड़ी भी रिलेटेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैं आपको रियल लाइफ लेसन और सेल्फ इम्प्रूवमेंट सिखाने आया हूँ। और अगर तुम भी रियल लाइफ लेसन और सेल्फ इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मेहनत करना पर अपनी बॉडी को इग्नोर मत करना।